हेलो एंड वेलकम टू पाई सर्कल। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं इट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 10th क्लास। और अगर आगे के क्लासेस की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ फाउंडेशन फॉर आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। व्हाट इज़ कार्बन? अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को देखें, अगर अपने एनवायरनमेंट को देखें, तो हम कार्बन को डिफरेंट फॉर्म्स में पाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल जो हर जगह पाया जाता है, हर किसी फॉर्म में पाया जाता है। अपनी बात करें, इफ़ वी सी डीएनए, DNAs are made of proteins are made of amino acids, और जो अमाइनो एसिड्स है दे आर नथिंग बट कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें, हम जो फूड खाते हैं उसमें फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद मेडिसिन की बात करें, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट, दोज आर ऑल्सो नथिंग बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगेन इफ़ वी सी क्लोथ्स में अगर हम कलर्स की बात करें, डिफरेंट कलर्स के क्लोथ्स पाए जाते हैं, डाइज पाए जाते हैं, दोज आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बन कंपाउंड्स की, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कार्बन कंपाउंड्स की, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कैन यूज़ देम एज इंसुलेटर्स। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उनसे पास नहीं हो पाती। उसके बाद अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दैट इज़ लो, प्रीटी लो। ऑल्सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनमें उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें हम आयंस नहीं पाते हैं। इसके बाद वैलेंसी की बात करें, अगर कार्बन को हम देखें तो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 6। मतलब जो इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो फाइंड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स 6। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें, इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कार्बन में आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ईदर इट हैज़ टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्रोटॉन्स ऑफ कार्बन टू होल्ड दोज इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म दैट काइंड ऑफ बॉन्ड। अगेन कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना, इट इज़ ऑल्सो अ प्रिटी डिफ़िकल्ट जॉब। ये चीज़ भी नहीं हो सकती, इसीलिए व्हाट कार्बन डज इज़ इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स। उस चीज़ को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हाउ डज़ इट डू दैट? कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन की, जिसके आउटर शेल में अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स outer shell. For that it combines with another chlorine molecule and forms a single covalent bond which is very stable. इसीलिए हम अक्सर देखते हैं क्लोरीन अपने एनवायरनमेंट में इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ Cl2. Again, coming to different other types of covalent bonds, it can be double bond, it can be triple bonds. Double bonds की बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हम देखें O2, इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, इट इज़ हेयर, यू कैन से जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसको कंप्लीट करने के लिए इट कंबाइंस विद अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। सो what they do is they share their 2 outer electrons and in this way they form double covalent bond. इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, N2 we have, जिसमें आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में we need 3 electrons. For that what it does is it combines with another नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो व्हाट दे डू इज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं आपस में, और इन दिस वे दे फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड द बॉन्ड इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सो ये बात है बॉन्ड्स की।
सो अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, सैचुरेटेड फॉर्म्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सिंगल बॉन्ड क्यों होता है, डबल बॉन्ड क्यों होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है। दैट्स very deep topic and very important topic from the point of view of organic chemistry. Now we have another topic, small topic, allotropic forms of carbon. In this what happens is we find carbon in different forms. Example ले ले डायमंड की या ग्रेफाइट की, इन दो को अगर हम कंपेयर करें, डायमंड में भी सेम केमिकल प्रॉपर्टी है एज दैट ऑफ ग्रेफाइट. द फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बिकॉज द बॉन्डिंग इज टेट्राहेड्रल. यहाँ पे हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखते हैं डायमंड में. लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, इसमें उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता. इट्स काइंड ऑफ हेक्सागोनल नेटवर्क, जिसमें जो कार्बन एटम्स है डिफरेंट अदर कार्बन से तो लिंक्ड है, लेकिन आपस में इनका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. इट इज़ ओनली वैंडर वॉल्स फोर्स विच combines them. That's why जो graphite है it is soft as compared to diamond. Diamond इतना hard है, it's hardest on the scale from 1 to 10. So this is known as allotropy. इसके बाद हम अगले लेक्चर्स में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़.